और जोगी कांग्रेस के बीजेपी में विलय की अटकलें तेज हैं। अटकलों के बीच गृह मंत्री से अमित जोगी ने मुलाकात करी है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को बताया शिष्टाचार। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने तस्वीरें भी साझा करी हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां जोगी कांग्रेस के बीजेपी में विलय की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल अटकलों के बीच गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए अमित जोगी पहुंचे थे और इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहते जरूर नजर आए और सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें भी साझा करी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रूपेश, अगर ये अटकलें जिस तरह से लगाई जा रही हैं, अगर जोगी कांग्रेस का बीजेपी में विलय होता है तो ये किस तरह की तस्वीरों को दर्शाएगा? देखिए, 2023 के चुनाव में हार के बाद जो स्थिति जोगी कांग्रेस की थी, एक भी सीट नहीं आई थी। उसके बाद जोगी कांग्रेस की बैठक हुई थी, अमित जोगी ने यह बैठक ली थी और बैठक में सभी विकल्पों पर चर्चा की गई थी। और इस चर्चा में ये बात सामने आई थी कि कहीं न कहीं ज्यादातर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का विलय कर लिया जाए और इसको लेकर के अमित जोगी लगातार राष्ट्रीय नेताओं से मिलने की कोशिश में थे और आखिरकार आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि जोगी अगर चाहें कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जोगी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो अमित जोगी हैं, वो आ जाएं पार्टी में? क्योंकि फीडबैक लेना पड़ेगा और यहाँ का स्थानीय नेतृत्व तो उसके लिए राजी है या नहीं है। लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि सतनामी बहुल में जिसमें माना यह जाता है कि जोगी कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। इनके पिता जब अजीत जोगी नेता थे तब भी उन सीटों पर अच्छे खासे वोट मिले थे इस पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में क्या अभी भी प्रभाव है और क्या इसका फायदा हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी हर पहलू से आकलन करेगी और आकलन करने के बाद ये फैसला करेगी और इसका क्या असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा या फिर नुकसान का सौदा होगा, तो तमाम कैलकुलेशंस किए जाएंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन जोगी कांग्रेस चाहती है कि उसका मर्ज हो जाए, उसको मर्ज कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जोगी कांग्रेस इस तरह की खबरें भी विधानसभा चुनाव से पहले आई थी कि राष्ट्रीय नेतृत्व से कांग्रेस से मिलने की कोशिश की गई थी जोगी कांग्रेस की तरफ से इनके नेताओं के जरिए, लेकिन वहां पे बात बनी नहीं। चूंकि भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव का दावा है और दोनों साफ साफ ये मानते हैं कि जोगी को लेना, जोगी परिवार को लेना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो तो अब जिस तरह की अटकलें हैं, अगर ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो बहुत ज्यादा फर्क कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिल भी सकता है। बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, रूपेश।